हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 20 अप्रैल 2022। एक नए दिन के करंट अफेयर्स की शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। किस देश ने यांगजिंग 6D सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है एवरीवन, मतलब अंतरिक्ष में भेज दिया है। ये क्या है? चीन ने। देखिए, चीन की यहाँ पर सिचियान प्रांत के जिचांग सैटेलाइट सेंटर से यहाँ पर यांगसिंग 6D सैटेलाइट को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेज दिया गया है। इस सैटेलाइट को लॉन्ग मार्च 3B वाहन रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया है। यह सैटेलाइट विश्वसनीय, स्थिर और सुरक्षित रेडियो और जो टेलीविज़न है प्रसारण और यहाँ पर संचार सेवाएं प्रदान करेगा। और यहाँ पर ये लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के द्वारा भेजा गया है। चाइना, जिसकी राजधानी बीजिंग है, करेंसी है रेनमिनबी और राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। विश्व बैंक द्वारा रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 से 2019 के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबों में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 12.3%। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8 साल में 12.3% की गिरावट दर्ज की गई है। शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी तेजी से कम हुई है। यह जानकारी विश्व बैंक पॉलिसी रिसर्च के वर्किंग पेपर में यहाँ पर दी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार साल 2011 में अत्यंत गरीबी 22.5% थी, जो साल 2019 में 10.2% हो गई है। वर्ल्ड बैंक स्थापना जुलाई 1944, मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। विश्व धरोहर दिवस 2022 कब मनाया गया? 18 अप्रैल को ये मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा हर साल 18 अप्रैल को ये डे यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे यहाँ पर मनाया जाता है। इस बार की थीम है धरोहर और जलवायु। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष कौशल केंद्र यानी कि स्किल इंडियन इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र उड़ीसा भुवनेश्वर में स्थापित किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय कौशल केंद्र विदेशों में काम करने के इच्छुक युवाओं को गुणवत्तापूर्ण जो प्रशिक्षण है वो देगा। इसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC और कौशल विकास संस्थान के बीच एक समझौता हुआ है। इस केंद्र में मोबिलाइजेशन, इसके अलावा परामर्श, कौशल प्रशिक्षण, विदेशी भाषा प्रशिक्षण आदि चीज़ें इसके अंदर सिखाई जाएंगी। 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की कौन सी वर्षगांठ मनाएगी? 6वीं। 14 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय कृषि बाजार की 6वीं वर्षगांठ जो है वो मनाएगी। ये एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कृषि उत्पादकों के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने में मौजूदा APMC मंडियों को ऑनलाइन नेटवर्क से जोड़ता है। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है। डेनिस ओपन स्विमिंग 2022 में भारतीय खिलाड़ी साजन प्रकाश ने पुरुषों की 200 मीटर की बटरफ्लाई स्पर्धा में बेसिकली गोल्ड मेडल जीता है। साजन प्रकाश 1.59.27 सेकंड का समय निकालकर पोडियम में यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहे। अच्छा, मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है यहाँ पर MTS यानी कि माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। इसको विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। ठीक है, और यह अपनी तरीके की पहली ऐसी परियोजना है जिसके अंदर बेसिकली क्या किया जाएगा? महाराष्ट्र मौसमी जो प्रवासी कारीगर हैं यहाँ पर उनकी आवाजाही को क्या किया जाएगा? ट्रैक किया जाएगा। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो 6
को यहाँ पर लॉन्च किया गया है, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया है। महाराष्ट्र के नागपुर शहर में दृष्टिबाधितों लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल रेडियो 6 को लॉन्च किया गया है। यह रेडियो चैनल नेत्रहीन लोगों को पहुँच शिक्षा जो संसाधन है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑडियो बुक तरह के सहज करने में मदद करेगा। साथ ही दृष्टिहीन लोगों को डिजिटल उपकरणों के यहाँ पर उपलब्ध कराएगा, ताकि ऑडियो बुक का विकल्प भी देगा। विश्व हीमोफीलिया डे ये 17 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार की इसकी थीम है एक्सेस फॉर ऑल, पार्टनरशिप, नीति प्रगति, अपनी सरकार को शामिल करना, विरासत में मिले रक्तस्राव विकारों को राष्ट्रीय नीति में एकीकृत करना। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन, इस बुक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है राजेश तलवार ने। आज का आपका क्वेश्चन है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करना। थैंक यू, बाय, टेक केयर।